कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होती है, परंतु मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहाँ रहती है? कहाँ रहकर वे पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है? इस दृष्टि से जो तुमने प्रश्न किया है, उसके उत्तर में मैं सिद्धांत बता रहा हूं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मार्कंडेय समास्या पर्व, महाभारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति सूचित करने वाला वर्षा काल आया, जो समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने वाला था। पांडव अभी द्वैतवन में ही थे। उसी समय वर्षा ऋतु आ गई। तब काले काले मेघ जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश और दिशाओं में छा गए और दिन रात निरंतर जल की वर्षा करने लगे। वे वर्षा में तंबू के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई थी। उन्होंने सूर्य के प्रभा पुंज को तो ढक लिया था और विद्युत की निर्मल प्रभा धारण कर ली थी। धरती पर घास जम गई, मतवाले डांस और सर्प आदि विचरने लगे। पृथ्वी जल से अभिषिक्त होकर शांत और सबके लिए मनोरम हो गई। सब ओर इतना पानी भर गया कि ऊंचा नीचा, समतल, नदी अथवा पेड़ पौधे आदि का पता नहीं चलता था। वर्षा ऋतु की नदियां बड़े वेग से छूटने वाले शीघ्रगामी बाणों की भांति सनसनाती हुई चलती थी। उनके जल में हिलोरें उठती रहती थी और वे कितने ही काननों की शोभा बढ़ाती थी। वन के भीतर वर्षा की बौछारों से भीगते और बोलते हुए वराह, मृग और पक्षियों की भांति भांति की बोलियां सुनाई देती थी। पपीहा और मोर नर कोकिलों के साथ आनंदोन्मत्त होकर इधर उधर उड़ने लगे। मेंढक भी घमंड में आकर इधर उधर कूदते और टर टर करते थे। पांडव अभी मरु प्रदेश में ही विचरते थे। तभी मेघों की गर्जना से गूंजती तथा अनेक प्रकार के रंग रूप लिए प्रकट हुई मंगलमयी वर्षा ऋतु भी बीत गई। तत्पश्चात आनंदमयी शरद ऋतु का शुभागमन हुआ। क्रौंच और हंस आदि पक्षी चारों ओर विचरने लगे। वनों में और पर्वतीय शिखरों पर कास, कुश आदि बहुत बढ़ गए थे। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। आकाश निर्मल होने से नक्षत्रों का आलोक और उज्जवल हो उठा। सब और मृग और पक्षी किलौल करने लगे। महात्मा पांडवों के लिए यह शरद ऋतु अत्यंत सुखदायिनी थी। उस समय की रातें धूल रहित एवं निर्मल दिखाई देती थी। बादलों के समान उनमें शीतलता थी। ग्रहों और नक्षत्रों के समुदाय तथा चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ाते थे। पांडवों ने देखा, नदियां और पोखरियों, कुमुदों तथा कमल पुष्पों से अलंकृत हैं। उनमें शीतल जल भरा हुआ है और वे सबके लिए सुखदायिनी प्रतीत होती हैं। पावन तीर्थों से विभूषित सरस्वती नदी का तट आकाश के समान निर्मल दिखाई देता था। उसके दोनों किनारे बैंत की लहलहाती हुई लताओं से आच्छादित थे। यहां विचरते हुए पांडवों को बड़ा आनंद मिलता था। वीर पांडव सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले थे। उन्होंने स्वच्छ जल से भरी हुई कल्याणमयी सरस्वती का दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जन्मेजय उनके वहीं रहते समय पर्वत की संधि वेला में कार्तिक की शरद पूर्णिमा की परम पुण्यमयी रात्रि आई। उस समय भरत श्रेष्ठ पांडवों ने महान सत्वगुण से संपन्न पुण्यात्मा तपस्वी मुनियों के साथ स्नान दान आदि के द्वारा उस उत्तम योग को पूर्णतः सफल बनाया। फिर कृष्ण पक्ष का उदय होने पर पांडव लोग धौम्य मुनि, सारथीगण तथा पाकशाला अध्यक्ष के साथ काम्यक वन की ओर चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन जन्मेजय, काम्यक वन में पहुंचने पर
वहां के मुनियों ने युधिष्ठिर आदि पांडवों का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर वे द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। जब वे विश्वास पात्र पांडव वहां निवास करने लगे, तब बहुत से ब्राह्मणों ने आकर सब ओर से उन्हें घेर लिया। तदनंतर एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने यह सूचना दी कि सबको वश में रखने वाले उदार बुद्धि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के प्रिय सखा हैं, अभी यहां पधारेंगे। कुरुश्रेष्ठ पांडवों, आप लोगों का यहां आना भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो चुका है। वे सदा आप लोगों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बात सोचते रहते हैं। एक शुभ समाचार और है। चिरंजीवी महातपस्वी मार्कंडे मुनि, जो स्व अध्याय और तपस्या में संलग्न रहा करते हैं, शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। ब्राह्मण इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि शैप्य और सुग्रीव नामक अश्वों से जुते हुए रथ द्वारा रथियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। जैसे शची के साथ इंद्र आए हों, उसी प्रकार सत्यभामा के साथ देवकी नंदन श्रीहरि उन कुरुकुल शिरोमणि पांडवों से मिलने वहां आए। परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर तथा बलवानों में श्रेष्ठ भीम को विधिपूर्वक प्रणाम किया। फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। तत्पश्चात नकुल सहदेव ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाए। इसके बाद निद्रा विजयी अर्जुन को हृदय से लगाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भलीभांति सांत्वना दी। परम प्रिय वीरवर अर्जुन को दीर्घकाल के बाद आया देख शत्रुदमन श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा ने भी पांडवों की प्रिय पत्नी पांचाली का आलिंगन किया। तदनंतर पत्नी और पुरोहित सहित समस्त पांडवों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और सबके सब उन्हें घेर कर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण असुरों को भयभीत करने वाले कुंती नंदन अर्जुन से मिलकर उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे परम महात्मा साक्षात भगवान भूतनाथ शंकर कार्तिकेय से मिलकर शोभा पाते हैं। तदनंतर किरीटधारी अर्जुन ने गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण को वनवास के सारे वृतांत यथार्थ रूप से बताकर पुनः उनसे पूछा, सुभद्रा और अभिमन्यु कैसे हैं? भगवान मधुसूदन ने अर्जुन, द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्य का सम्मान करके सबके साथ बैठकर राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, पांडुनंदन, राज्य लाभ की अपेक्षा धर्म महान है। धर्म की वृद्धि के लिए तप को ही प्रधान साधन बताया गया है। आप सत्य और सरलता आदि सद्गुणों के साथ साथ स्वधर्म का पालन करते हैं। अतः आपके इस लोक और परलोक दोनों में ही अपने धर्म को जीत लिया है। आपने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करके समस्त प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान किया है। नरेश्वरों, जिसमें गवारों की आसक्ति हुआ करती है, उस स्त्री संबंधी भोग में आपका अनुराग नहीं है। आप कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते और धन के लोभ से धर्म का त्याग नहीं करते। इसी प्रभाव से धर्मराज कहलाते हैं। राजन, आपने राज्य, धन और भोगों को पाकर भी सदा दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा तथा धृति इन सद्गुणों से ही प्रेम किया है। पांडुनंदन, कुरजांगल देश की जनता ने द्यूत सभा में द्रौपदी को जिस विवश अवस्था में देखा था और उस समय आपके साथ जो पापपूर्ण बर्ताव किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता है? धर्मराज, अब शीघ्र ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आप राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि आपकी वनवास विषयक प्रतिज्ञा पूरी हो जाए
तो हम सब लोग आपके विरोधी कौरवों को दंड देने के लिए उद्यत हैं। तदनंतर यदुकुल सिंह भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, सौभाग्य की बात है कि आप लोग द्वारा की गई मंगल कामना से किरीटधारी अर्जुन अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान होकर सानंद लौट आए हैं। इसके बाद दशाकुल के स्वामी श्री कृष्ण, जो अपने सुहृदों से घिरे हुए थे, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी से बोले, कृष्णे, अर्जुन से मिलकर तेरी सारी कामना सफल हो गई। यह बड़े आनंद की बात है। तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं। धनुर्वेद में उनका विशेष अनुराग है। वे अपने सुहृदों सहित सत्पुरुषों द्वारा आचरित सदाचार और धर्म का पालन करते हैं। कृष्ण, तुम्हारे पिता और भाइयों ने राज्य तथा राजकीय उपकरणों, यान वाहन आदि की सुविधा दिखाकर अनेक बार आमंत्रित किया, तो भी तुम्हारे बच्चे अपने नाना यज्ञसेन और मामा धृष्टद्युम्न आदि के घरों में रहना पसंद नहीं करते। उनका वहां मन नहीं लगता। कृष्ण, उनका धनुर्वेद में विशेष प्रेम है। वे अनर्थ देश में ही कुशल पूर्वक जाकर वृष्णिपुरी द्वारका में रहते हैं। वहां रहकर उन्हें देवताओं के लोक में भी जाने की इच्छा नहीं होती। उन बालकों को तुम सदाचार की जैसी शिक्षा दे सकती हो, आर्या कुंती भी उन्हें जैसा सदाचार सिखा सकती हैं। वैसी शिक्षा देने की योग्यता सुभद्रा में भी है। वे बड़ी सावधानी के साथ वैसी ही शिक्षा देकर उन सब बालकों को सदाचार में प्रतिष्ठित करती है। कृष्ण, रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीत और भानु को धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रों के भी शिक्षक और संरक्षक है। शिक्षा देने में निपुण, आलस्य रहित कुमार अभिमन्यु तुम्हारे शूरवीर पुत्रों को गदा और ढाल तलवार के दांवपेच सिखाते हैं। अन्य अन्य अस्त्रों की भी शिक्षा देते हैं। साथ ही रथ चलाने और घोड़े हाँकने की कला भी सिखाते हैं। वे सदा उनकी शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहते हैं। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की उत्तम शिक्षा दे उनके लिए उन्होंने विधिपूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र भी दे रखे हैं। तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्यु के पराक्रम देख के रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न बहुत संतुष्ट रहते हैं। याज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र जब नगर की शोभा देखने के लिए घूमने निकलते हैं, उस समय उनमें से प्रत्येक के लिए रथ, घोड़े, हाथी और पालकी आदि सवारियां पीछे पीछे जाती हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, दशार, कुकुर, अंधक वंश के योद्धा जहां आप चाहें वहीं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं। नरेंद्र, जिसके धनुष का वेग वायु वेग के समान है, हल धारण करने वाले बलराम जी जिसके सेनापति हैं, वह सवारों सहित हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई मथुरा प्रांतवासी गोपों की चतुरंगिनी सेना सदा युद्ध के लिए सनंद हो आपकी अभिष्ट सिद्धि के लिए निरंतर तत्पर रहती है। पांडुनंदन, अब आप पापात्माओं की शिरोमणि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को उसके सुहृदों और संबंधियों सहित उसी मार्ग पर भेज दीजिए जहां भौमासुर और शालव गए हैं। महाराज, आप चाहे तो सभा में जो प्रतिज्ञा आपने की है उसी के पालन में लगे रहें। यदि आपकी आज्ञा हो तो यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओं को मार डालें और हस्तिनापुर नगर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता रहे। राजन, आप क्रोध, दीनता और दुख से दूर रहकर जहां जहां आपकी इच्छा हो वहां वहां घूम लीजिए। तत्पश्चात शोक रहित हो अपनी प्रसिद्ध और उत्तम राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिएगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत अच्छी तरह व्यक्त कर दिया था। उसे जानकर महात्मा धर्मराज ने भगवान केशव की भूरी भूरी प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप ही पांडवों के अवलंब हैं। कुंती के हम सभी पुत्र
आपकी ही शरण में हैं। जब समय आएगा तब आप पुनः अपने इस कथन के अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान, हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्षों का सारा समय निर्जन वनों में घूमकर बिता दिया है। अब अज्ञातवास की अवधि भी विधि पूर्वक पूर्ण कर लेने पर हम समस्त पांडव आपकी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। नाथ, आपकी भी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे। ये पांडव सदा सत्य के पालन में संलग्न रहे। प्रभु, दान धर्म से युक्त हम सभी कुंती पुत्र सेवक, परिजन, स्त्री, पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित केवल आपकी ही शरण में हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय अनेक सहस्त्र वर्षों की अवस्था वाले तपोवृद्ध धर्मात्मा महातपस्वी मार्कंडे मुनि आते दिखाई दिए। वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष की अवस्था के तरुण हो। हजारों वर्षों की अवस्था वाले उन वृद्ध महर्षि के पधारने पर पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समस्त ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया। पूजित होने पर जब वे अत्यंत विश्वास करने योग्य मुनिश्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए, तब वहां आए हुए ब्राह्मणों और पांडवों की सम्मति से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, मार्कंडे जी, आपके उपदेश सुनने की इच्छा से यहाँ पांडवों के साथ साथ बहुत से ब्राह्मण भी पधारे हुए हैं। द्रौपदी, सत्यभामा तथा मैं सब लोग आपकी उत्तम वाणी का रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन काल के नरेशों, नारियों तथा महर्षियों की पुरातन पुण्य कथाएं सुनाइए और हम लोगों से सनातन सदाचार का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब लोग वहां बैठे ही थे कि विशुद्ध अंतःकरण वाले देवर्षि नारद भी पांडवों से मिलने के लिए वहां आए। तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषों ने उन महात्मा नारद जी को पाद्य और अर्घ्य आदि देकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। तब देवर्षि नारद ने उन सबको कथा सुनाने के लिए अवसर निकालकर तैयार हुआ जान वक्ता मार्कंडे मुनि की उस कथा सुनाने के विचार का अनुमोदन किया। उस समय उपर्युक्त अवसर के ज्ञाता सनातन भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडे जी से मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आप पांडवों से जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी मार्कंडे मुनि ने कहा, पांडवों, तुम सब लोग क्षण भर के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर ब्राह्मणों सहित पांडव मध्याह्न काल के सूर्य की भांति तेजस्वी उन महामुनि को देखते हुए उनके वक्तव्य को सुनने के लिए चुप हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामुनि मार्कंडे जी को बोलने के लिए उद्वत देख गुरुराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कथा प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार प्रेरित किया। महामुने, आप देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, महात्माओं तथा समस्त राज ऋषियों के चरित्रों को जानने वाले प्राचीन महर्षि हैं। हमारे मन में दीर्घकाल से यह इच्छा थी कि हमें आपकी सेवा और सत्संग का शुभ अवसर मिले। ये देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण, जब मैं अपने को सुख से वंचित पाता हूँ और दुराचारी धृतराष्ट्र पुत्रों को सब प्रकार से समृद्धिशाली होते देखता हूँ, तब स्वभावतः ही मेरे मन में एक विचार उठता है। मैं सोचता हूँ, शुभ और अशुभ कर्म करने वाला जो पुरुष है वह अपने उन कर्मों का फल कैसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्म फलों का रचयिता कैसे होता है। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर, सुख और दुख की प्राप्ति कराने वाला, कर्मों में मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसे होती है। मनुष्यों का किया कर्म इस लोक में भी उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक शरीर में भी। द्विजश्रेष्ठ, देहधारी जीव अपने शरीर का त्याग करके जब परलोक में चला जाता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसको कैसे प्राप्त होते हैं और इहलोक और परलोक में
जीव का उन कर्मों के फल से किस प्रकार संयोग होता है। भृगुनंदन, कर्मों का फल इसी लोक में प्राप्त होता है या परलोक में। प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? मार्कंडेय जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न यथार्थ और युक्ति संगत है। तुम्हें जानने योग्य सभी बातों का ज्ञान है, तो भी तुम केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए यह प्रश्न उपस्थित करते हो। मनुष्य इहलोक या परलोक में जिस प्रकार सुख और दुख भोगता है, इसके विषय में तुम्हें अपना विचार बताऊंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए। साथ ही धर्म का ज्ञान कराने वाले धर्मशास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सब मनुष्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा सत्यवादी थे। उनका अभिष्ट फल विषयक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता था। कुरुश्रेष्ठ, वे सभी मनुष्य ब्रह्म स्वरूप, पुण्यात्मा और चिरंजीवी थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण इच्छा होते ही पुनः वहां से लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र विचरण करते थे। उनके मार्ग में बाधाएं बहुत कम आती थी। उन्हें कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रव शून्य तथा पूर्ण कर्म थे। देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के समुदाय का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था। वे सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय तथा ईर्ष्या से रहित होते थे। उनकी आयु हजारों वर्षों की होती थी और वे हजार हजार पुत्र उत्पन्न करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात भूतल पर विचरने वाले मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत हो गए। वे छल कपट और दंभ से जीविका चलाने लगे। उनके मन को लोभ और मोह ने दबा लिया। इन दोषों के कारण उन्हें इच्छा न होते हुए भी अपना शरीर त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। वे पाप परायण हो अपने अशुभ कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी आदि की योनियों में जाने और नरक में गिरने लगी। विचित्र सांसारिक योनियों में बारंबार जन्म लेकर दुख से संतप्त होने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनके ज्ञान सभी निष्फल थे। उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई थी। वे सभी परस्पर संदेह करते हुए एक दूसरे के लिए कलेशदायक बन गए। उनके शरीर में प्राय उनके अशुभ कर्मों के चिन्ह अर्थात कोढ़ आदि प्रकट होने लगे। कोई अधम कुल में जन्म लेते, कोई बहुत से रोगों के शिकार बने रहते और कोई दुष्ट स्वभाव के हो जाते थे। उनमें से कोई भी प्रतापी नहीं होता था। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाले पापियों की आयु उनके कर्मानुसार बहुत कम हो गई। उनके पाप कर्मों के भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाकर याचना करने लगे। कितने ही नास्तिक और विचलित चित्त हो गए। कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होती है, परंतु मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहाँ रहती है? कहाँ रहकर वह पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है? इस दृष्टि से जो तुमने प्रश्न किया है, उसके उत्तर में मैं सिद्धांत बता रहा हूं। सुनो। यह मनुष्य ईश्वर के रचे हुए पूर्व शरीर के द्वारा अंतःकरण में शुभ और अशुभ कर्मों की बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। फिर आयु पूरी होने पर वह इस जरा जर्जर स्थूल शरीर का त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी योनि अर्थात शरीर में प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे को ग्रहण करने के बीच में क्षण भर के लिए भी वह असंसारी नहीं होता। वहां दूसरे स्थूल शरीर में उसके पूर्वजन्म का किया हुआ कर्म छाया की भांति सदा उसके पीछे लगा रहता और यथा समय अपना फल देता है। इसलिए जीव
सुख अथवा दुख भोगने के योग्य होकर जन्म लेता है। यमराज के विधान पुण्य और पाप के फल भोग में नियुक्त हुआ जीव अपने शुभ अथवा अशुभ लक्षणों द्वारा अपने को मिले हुए सुख अथवा दुख का निवारण करने में असमर्थ है। यह बात ज्ञान दृष्टि वाले महात्मा पुरुषों द्वारा देखी जाती है। युधिष्ठिर, यह तत्वज्ञान शून्य मूढ़ मनुष्यों की स्वर्ग नरक रूप गति बताई गई है। अब इसके बाद विवेकी पुरुषों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति का वर्णन सुनो। ज्ञानी मनुष्य तपस्वी संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर, स्थिरता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यपरायण, गुरु सेवा में संलग्न, सुशील, शुक्ल जातीय अर्थात सात्विक, क्षमाशील, जितेंद्रिय और अत्यंत तेजस्वी होते हैं। वे शुद्ध योनि में जन्म लेते और प्राय शुभ लक्षणों से सुशोभित होते हैं। जितेंद्रिय होने के कारण वे मन को वश में रखते हैं और सात्विक अंतःकरण होने के कारण निरोग होते हैं। दुख और त्रास के क्षीण होने के कारण वे उपद्रव रहित होते हैं। विवेकी पुरुष गर्भ से गिरते, जन्म लेते अथवा गर्भ में ही रहते समय भी ज्ञान दृष्टि से अपने आप का और परमात्मा का सर्वथा यथार्थ अनुभव करते हैं। लौकिक तथा शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले वे महामना ऋषि इस कर्म भूमि में आकर फिर देवलोक में चले जाते हैं। राजन, विवेकी मनुष्य कर्मों का कुछ फल प्रारब्धवश प्राप्त करते हैं। कुछ कर्मों का फल हठात प्राप्त होता है और कुछ कर्मों का फल अपने उद्योग से ही प्राप्त होता है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मनुष्य लोक में मैं जिसे परम कल्याण की बात समझता हूं, इस विषय में यह उदाहरण सुनो। कोई मनुष्य इस लोक में ही परम सुख पाता है, परलोक में नहीं। किसी को परलोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है, इस लोक में नहीं। किसी को इहलोक और परलोक दोनों में परम श्रेय की प्राप्ति होती है तथा किसी को ना तो परलोक में उत्तम सुख मिलता है ना इस लोक में। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य विषयों में रमण करते अर्थात विषय सुख भोगते हैं। शत्रुसूदन, सदा अपने शरीर के ही सुख में आसक्त हुए इन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है। परलोक में उनके लिए सुख का सर्वथा अभाव है। शत्रुसूदन, जो लोग इस लोक में योग साधन करते हैं, तपस्या में संलग्न रहते हैं और स्व अध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से दूर रहकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर लेते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है, पर वे परलोक में ही परम कल्याण के भागी होते हैं। जो लोग कर्तव्य बुद्धि से पहले धर्म का ही आचरण करते हैं और उस धर्म में ही न्याययुक्त धन का उपार्जन कर यथा समय स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ याग और ईश्वर भक्ति आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद हैं। जो मूढ़ न विद्या के लिए, न तप के लिए, न दान के लिए ही प्रयत्न करते हैं एवं न धर्मपूर्वक संतान उत्पादन के लिए ही यत्नशील होते हैं, वे ना तो सुख भोगते हैं ना भोग ही भोगते हैं। उनके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यवान हो। तुम में अलौकिक औज भरा है। तुम सुदृढ़ शरीर से संपन्न हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए परलोक से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। यही कारण है कि तुमने सभी उत्तम विद्याएं सीख ली हैं। तुम सब शूरवीर तथा तपस्या, इंद्रिय संयम और उत्तम आचार व्यवहार में सदा ही तत्पर रहने वाले हो। अतः इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके देवताओं, ऋषियों और समस्त पितरों को उत्तम विधि से तृप्त करोगे। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप तुम सब लोग क्रम से पुण्यात्माओं के निवास स्थान परम स्वर्गलोक को चले जाओगे। इसलिए कौरवराज, तुम अपने वर्तमान कष्ट को देखकर मन में किसी प्रकार की शंका को स्थान ना दो। ये कलेश तो तुम्हारे भावी सुख का ही सूचक है। नमस्कार,
मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।